हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि मैं नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ा रही थी, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं यूनिट 4 की। जो यूनिट 4 है वो है हमारा टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग। तो इस यूनिट में भी एक लेक्चर हो चुका है जिसमें कि मैंने टॉपिक्स को कवर किया था, क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट और क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टीचिंग मेथड्स रहने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? प्लान मेथड्स हैं जो नर्स एजुकेटेड यूज़ करते हैं फैसिलिटेट लर्निंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए। फिर दिस स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज हेल्प करती है नर्सिंग स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए क्या? थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल पेशेंट केयर सिचुएशंस में, जिससे की वजह से क्या डेवलप होता है? हमारी स्किल डेवलप होती है, क्लिनिकल जजमेंट डेवलप होता और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, और कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड भी हमारा इन्हेंस होता है। और एक इफेक्टिव क्लिनिकल स्ट्रेटजी जो होती है वो इंश्योर करती है सेफ, कॉम्पिटेंट एंड एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज के? सबसे पहला तो है हमारा टू इंटीग्रेट थ्योरी विद क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है बुक्स में, अब उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करना? अटैच करना, या फिर उसको अप्लाई करके कुछ लर्न करना। फिर टू डेवलप क्लिनिकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करना, to promote problem solving abilities, to improve communication and interpersonal skills, to encourage professional behavior and ethics. तो ये these are the objectives of clinical strategies. तो अब हम देखते हैं जो टाइप्स ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, या फिर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा पेशेंट असाइनमेंट। पेशेंट असाइनमेंट में क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पेशेंट्स को असाइन कर देते हैं कि जैसे एक वार्ड में 30 पेशेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट को 2 या 3 पेशेंट्स दे दिए। फिर तो हम उनका ओवरऑल केयर जितना भी होता है, मेडिकेशन या वुंड केयर या फिर जो भी केयर होती है, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं एक अंडर सुपरविजन में। वहाँ जो भी स्टाफ अवेलेबल है उसके सुपरविजन में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है हमारा पेशेंट असाइनमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और हम उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं कि हमने जो भी केयर प्रोवाइड करी है उसके आंसरेबल कौन होंगे? हम होंगे। फिर होगा इनहेंस कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, डेवलप होलिस्टिक केयर अप्रोच। क्योंकि हमें पेशेंट्स असाइन करने के बाद हम पेशेंट की ओवरऑल केयर करते हैं, तो हमें होलिस्टिक केयर अप्रोच डेवलप होता है। फिर होता है हमारा क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस क्या है? एक प्लान ग्रुप डिस्कशन रिलेटेड टू क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हम वार्ड में जाते हैं तो कुछ नए नए तरीके की डिजीज कंडीशन या कुछ नई लर्निंग करते हैं, तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जो है क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, एक प्लान डिस्कशन। इसको ही बोलते हैं हम क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस। टाइप्स प्री कॉन्फ्रेंस और पोस्ट कॉन्फ्रेंस। मतलब हम क्लिनिकल में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या लर्न कर सकते हैं या फिर क्यों लर्निंग कर सकते हैं। फिर पोस्ट कॉन्फ्रेंस तब रख सकते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा था हमने उसे क्लिनिकल में क्या देखा या क्या डिफरेंस आया है। तो ये हम टाइप्स हैं इसके, प्री कॉन्फ्रेंस और पोस्ट कॉन्फ्रेंस के। इसके एडवांटेजेस होंगे इनहेंसेस रिफ्लेक्टिव लर्निंग, इनकरेजेस शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब जो भी ग्रुप मेट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने शेयर को एक्सपीरियंस कर, मतलब शेयर जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं और रिफ्लेक्टिव लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। फिर आता है हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के तो हम असाइनमेंट्स भी बनाते हैं, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के एक दूसरा नाम है बेड साइड क्लिनिक, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट केस, पेशेंट का जो भी केस है उसे क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को एट बेड साइड इन द हॉस्पिटल। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? इम्प्रूव्स ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हमारा कम्युनिकेशन इन्हेंस होता है। फिर हम प्रमोट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी को। फिर आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? एक डेप्थ एनालिसिस होता है पेशेंट प्रॉब्लम टू प्लान एंड इवेलुएट नर्सिंग केयर। इसके एडवांटेजेस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर आता है हमारा नर्सिंग राउंड।
नर्सिंग राउंड क्या होता है? नर्सिंग राउंड इन्वॉल्व विजिटिंग पेशेंट्स विद स्टूडेंट्स टू डिस्कस केयर प्लान एंड प्रोग्रेस। मतलब जब हेड नर्स जो होती है, वार्ड की जो हेड नर्स होती है, वो अपने जूनियर नर्स के साथ या स्टूडेंट नर्स के साथ क्या करती है, एक राउंड लेती है वार्ड का, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, नर्सिंग राउंड, जिसमें कि वो डिस्कस करती है कि क्या केयर प्रोवाइड कर दी गई है और क्या किस चीज़ की नीड है अभी पेशेंट को। इसके एडवांटेजेस क्या है? एनकरेजेस टीम वर्क इसमें डेवलप होता है और पेशेंट सेंटर्ड जो केयर होती है वो इम्प्रूव होती है। फिर है हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ विजुअल स्ट्रेटजी शोइंग रिलेशनशिप अमंग पेशेंट प्रॉब्लम इंटरवेंशंस एंड आउटकम्स। मतलब कि हम किसी भी पेपर पे कोई फ्लो चार्ट के टाइप में बताते हैं या फिर कोई भी विजुअल स्ट्रेटजीज बना के हम उसको शो कर रहे होते हैं पेशेंट के प्रॉब्लम्स को, इंटरवेंशंस को और आउटकम्स को। इसको ही बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है? इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केयर। फिर प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि हम प्रोजेक्ट मेथड में लेता है कि जो भी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, क्लिनिकल जो प्रॉब्लम है, उसमें इन्वेस्टिगेशंस में क्या रखा है। प्रोजेक्ट मतलब पूरा कि उसकी जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, जो भी उसकी लैब रिपोर्ट्स आएंगे या अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो भी रिपोर्ट्स आएंगे, उन सबको हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। फिर इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, डेवलप्स रिसर्च स्किल्स। यहाँ पर डेवलप रिसर्च स्किल्स क्योंकि हम एक पेशेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री कलेक्शन से लेके उसके फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसकी लैब रिपोर्ट, सबके बारे में पढ़ाई करते हैं, सबके बारे में एक्सपीरियंस लेते हैं या नॉलेज गेन करते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या स्किल डेवलप होती है? रिसर्च की। फिर डिबेट। डिबेट तो सबने सुना ही होगा। डिबेट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है वेयर स्टूडेंट्स आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट क्लिनिकल और एथिकल इश्यूज। जो भी एथिकल इश्यूज होते हैं नर्सिंग में, जैसे कि भी एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह आप लोग जानते होंगे या पढ़ेंगे, अभी प्रोफेशनलिज्म में भी पढ़ा होगा। तो जो एथिकल इश्यूज आते हैं फिर उस पर एक डिबेट होती है स्टूडेंट्स की। एक जो पार्टी होती है वो पॉजिटिव बोलती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो नेगेटिव बोलती है। कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इंप्रूव होगा हमारा कम्युनिकेशन और डेवलप लॉजिकल रीजनिंग। मतलब जो एथिकल इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। फिर आएगा गेम। गेम्स आर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज यूज टू रीइंफोर्स क्लिनिकल नॉलेज। मतलब क्लिनिकल नॉलेज को रीइंफोर्स करने के लिए गेम्स होती हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में क्या डेवलप होगा? मोटिवेशन डेवलप होगा और जो लर्निंग एंजाइटी है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। फिर आता है हमारा रोल प्ले। रोल प्ले इन्वॉल्व्स एक्टिंग आउट क्लिनिकल सिचुएशन सच एज पेशेंट नर्स इंटरेक्शन। रोल प्ले का मतलब होता है एक्टिंग करना किसी चीज़ की। जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं HIV के पेशेंट्स को या फिर TB के पेशेंट्स को या कोई बहुत टर्मिनली इल पेशेंट है, तो जो भी उसकी क्लिनिकल सिचुएशंस को उसको ही हम एक्ट करते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि हमें क्या मतलब जो भी उसे स्ट्रेस हो रहा है उससे कैसे वो कोप अप करेगा या उससे कैसे वो प्रिवेंशन लेगा। फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इसके एडवांटेजेस हैं, और डेवलप्स एम्पैथी। फिर आएगा हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर स्ट्रेटजीज होती है वेयर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आर यूज टू ट्रिगर लर्निंग। मतलब हमें जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं उनसे। फिर स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम मतलब का कॉज क्या है, फिर जनरेट करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को देखेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमने क्या लर्न किया है, उसमें क्या नई लर्निंग हुई है। फिर एडवांटेजेस एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग और प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फिर आता है हमारा क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर द टीचर यूजेस प्लान क्वेश्चंस टू असेस अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब जैसे कि जब भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो हमारे राउंड पर आते हैं, तो वो जो भी वार्ड में जिस टाइप का भी वार्ड होता है, जैसे न्यूरो वार्ड है या ऑन्कोलॉजी वार्ड है, तो वो जो भी वहाँ प्रोसीजर्स हो रहे हैं या फिर जो भी वहाँ केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो मतलब टीचर स्टूडेंट्स का भी जो लर्निंग का लेवल है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो चेक करते हैं।
इसके सबसे एडवांटेजेस क्या होता है, स्टिमुलेट्स थिंकिंग्स, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि टीचर आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा तो हम पढ़ लेते हैं, या फिर वो और स्टिमुलेट होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें अपने क्लिनिकल में। फिर प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, फिर तुरंत ही टीचर्स क्या है फीडबैक देते हैं कि तुमने क्या सही लर्न किया और क्या गलत लर्न किया है। फिर रिटन असाइनमेंट, रिटन असाइनमेंट तो सभी जानते होंगे, पूरी नर्सिंग में ही असाइनमेंट्स चल रहे होते हैं। फिर रिटन असाइनमेंट्स इन्वॉल्व डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग थ्रू केयर प्लान्स, रिपोर्ट्स और रिफ्लेक्शंस। हम जो भी असाइनमेंट बनाते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन का बनाते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन का या नर्सिंग केयर प्लान का बनाते हैं, तो ये होता है हमारा होता है रिटन असाइनमेंट। इससे क्या इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव होती है हमारी राइटिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग। फिर है हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक डिटेल्ड रिटन अकाउंट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग अगर मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है वो हमारा साइकेट्रिक पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट होता है, हम उसे फॉलो करके पूरे पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं, पूरी उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग। फिर इससे डेवलप क्या होता है या इसके पर्पस क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और प्रमोट सेल्फ इवैल्यूएशन। फिर रोल ऑफ क्लिनिकल टीचर, टीचर का क्लिनिकल टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करा रहा है, सुपरवाइज करते हैं हमें और गाइड करते हैं, हमारे रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। फिर इवैल्यूएटर होते हैं और हमारे काउंसलर भी होते हैं, क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग में बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ या फिर क्लिनिकल एरियाज का जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो हमें काउंसलर का भी वर्क करते हैं। फिर एडवांटेजेस क्या रहा, तो वैसे तो जितने भी स्ट्रेटजीज या मेथड्स बताया मैंने शॉर्ट में, उन सबके एडवांटेजेस बताए हैं दो दो, लेकिन ओवरऑल क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज का क्या एडवांटेज है, इनहेंस क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, सबसे पहले इम्प्रूव होगी पेशेंट की सेफ्टी और स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी डेवलप होगी। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, एक ट्रेंड फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी और क्लिनिकल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स। ये काफ़ी शॉर्ट्स में, बट आपको अगर आप एक बार रिव्यू कर लोगे ना कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कि किसके अंदर क्या है, किस मेथड के अंदर क्या एग्जाम में लिखना है, डेवलप उसके एडवांटेजेस क्या क्या लिखने हैं, तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखोगे तो जिसकी वजह से आप क्या करोगे, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में।